हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 4 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, बुरा दिन कभी नहीं आता है। आपको बेहतरीन दिनों के लिए हमेशा संघर्ष करना होता है। आपका डेली ही बेहतरीन दिन है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आपका बुरा दिन है तो आपके अंदर जो फील होगा वो भी बुरा ही होगा। समझे कि डेली आप मेहनत कर रहे हैं और ये सक्सेस का एक पार्ट है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीत लिया है? इस टीम का क्या नाम है? दोस्तों, इस टीम का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया। कितने रनों से? 71 रनों से हराकर इस विश्व कप को अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, ये बता दूं मैं आपको, ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पर हुआ है? तो देखिए, इसका आयोजन हुआ है न्यूजीलैंड में। कहां पर? न्यूजीलैंड में। ये 4 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया है। आइए फ्रेंड्स, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का पोस्टमार्टम करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इस बार का कौन सा एडिशन था? तो इस बार का 12वां एडिशन था। कौन सा था? 12वां। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? तो इनका नाम है एलिसा हिली। ये 509 रन बनाई हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से हैं। सबसे अधिक विकेट किसने लिया है? तो इनका नाम है सोफी एक्लेस्टोन। इन्होंने 21 विकेट लिया है, इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब से हुई? 1973 से इसकी शुरुआत हुई है और पहला वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था। इंग्लैंड ने अब तक 4 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा किस टीम ने वर्ल्ड कप को जीता है? तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया टीम ने, 7 बार। न्यूजीलैंड ने केवल 1 बार महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है और भारत अब तक एक भी बार महिला क्रिकेट विश्व कप नहीं जीत पाया है। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार को संभाला है? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर एस राजू। क्या नाम है? डॉक्टर एस राजू। ये किनका स्थान लेंगे? तो ये राजेंद्र सिंह गरखल की जगह लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये किस पे कार्य कर रहे थे? तो जीएसआई मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक थे और मिशन 3 और 4 के राष्ट्रीय प्रमुख के पद पर थे। दोस्तों, डॉक्टर एस राजू 1988 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में शामिल हुए। यहां पर बात आ रही है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की, तो मैं आपको इसके एनालिसिस कराने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। 1851 में 1851 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसका प्राथमिक कार्य क्या है? राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना और खनिज संसाधनों के मूल्यांकन और उसका एनालिसिस करना। वर्तमान में जीएसआई खान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किस मंत्रालय के अंदर? खान मंत्रालय, यानी खनन मंत्रालय, माइनिंग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यहां पर बात आ रही खान मंत्रालय, तो वर्तमान इसके मंत्री कौन है? तो इनका नाम है श्री प्रहलाद जोशी। क्या नाम है? श्री प्रहलाद जोशी। लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ते फ्रेंड्स। सरगई लावरोव किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत के 2 दिन के दौरे पर आए थे? तो देखिए, ये रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव जो हैं भारत के विदेश मंत्री। क्या नाम है इनका? एस जयशंकर नाम है। इनके साथ इन्होंने मिलकर के बातचीत की है। देखिए, क्या बातचीत हुई है मैं आपको बता देता हूं। तेल की सीधी बिक्री पर भारी छूट की पेशकश की है और दोनों पक्षों ने, दोनों साइड ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए रुपया रूबल व्यापार व्यवस्था पर भी चर्चा की है। दोस्तों, एक ऐसी व्यवस्था है, आइए मैं आपको बता देता हूं। ये एक प्रकार की भुगतान व्यवस्था है, पेमेंट गेटवे है, जिसमें भारतीय निर्यातकों, जो भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, वो रूस के उनके निर्यात के लिए भारतीय रुपए में भुगतान करने की अनुमति प्रदान करेगा। इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में रूसी बैंक को किसी भारतीय बैंक में खाता खोलना होगा। दोस्तों, इसके पहले भी भारत और रूस ने ऐसे ही सिस्टम को अपनाया है। भारत और रूस ने चाय जैसी
वस्तुओं के व्यापार के लिए रुपया रूबल व्यवस्था भुगतान व्यवस्था का उपयोग किया है। दोस्तों यहाँ पे रशिया की बात आई है तो मैं आपको रशिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले रशिया की लोकेशन को आप देख लीजिए। रशिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है और कुछ हिस्सा इसका यूरोप में भी आता है। इसका क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल से 1/8 हिस्से से बड़ा है। देखिए इस देश में टोटल 11 समय जोन है, 11 टाइम जोन है। देखिए रूस से 16 देशों की सीमा लगती है। कितने देशों की? 16 देशों की सीमा लगती है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल मॉस्को है। दोस्तों वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज की नॉलेज फैक्ट्री में आपको बताने वाला हूं भारत में विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, यूनेस्को साइट्स के बारे में बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि भारत में टोटल कितने यूनेस्को स्थल हैं। तो भारत में टोटल 40 यूनेस्को साइट्स हैं, 40। दोस्तों एक एक करके हम डेली नॉलेज फैक्ट्री में यूनेस्को साइट्स के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करेंगे अजंता की गुफा की। तो अजंता की गुफा 1983 में यूनेस्को साइट्स में शामिल हुई। ये गुफाएं कहां पर है? ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वघोरा नदी के पास है, पश्चिमी घाट में है। ये रॉक कट गुफाओं की एक प्रकार की सीरीज है। इसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो इसमें 29 गुफाएं हैं। दोस्तों सभी जो गुफाएं हैं सभी बौद्ध गुफाएं हैं। इस गुफाओं का विकास कब हुआ है? 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईस्वी के मध्य में इसका डेवलपमेंट हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। फास्टर प्रणाली की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है? हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड द फास्टर सिस्टम? तो ये जो सिस्टम है किसके द्वारा शुरू किया गया है? एनवी रमणा जी के द्वारा। दोस्तों एनवी रमणा कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो भारत के 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस प्रणाली से क्या किया जाएगा। जो अदालत के आदेश होते हैं, जो अदालत के डिसीजंस होते हैं, उनको तेजी से और सुरक्षित तरीके से प्रसारित किया जा सकता है। फास्टर का फुल फॉर्म क्या है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अब फास्टर प्रणाली की मदद से अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्थगन आदेश और जमानत आदेश इन सभी की सूचना दे सकता है। और भी पॉइंट्स को समझ लेते हैं। इससे क्या होगा? इससे क्या फायदा होगा? इससे कैदियों की रिहाई में होने वाली जो देरी होती है उसमें कमी लाई जाएगी और इसे फास्ट किया जाएगा। रजिस्ट्री द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से फास्टर प्रणाली विकसित की गई है। सभी नोडल अधिकारियों को एक स्पेशल विशिष्ट न्यायिक संचार नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक फास्टर सेल भी स्थापित की जाएगी। जो फास्टर सेल होगा वो नोडल अधिकारियों को जमानत से रिलेटेड संबंधित कार्यवाही या आदेशों का डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड प्रसारित करेगा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। महिला वर्ग में किसने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है एन मारिया एमटी। एन मारिया एमटी किस राज्य की हैं? तो ये केरल राज्य की हैं और इन्होंने 231 किलोग्राम वजन उठाकर एक नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों मेल कैटेगरी में गुरदीप सिंह ने 391 केजी भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया, भुवनेश्वर के KIIT विश्वविद्यालय परिसर में 19 से 31 मार्च के बीच में। दोस्तों इस टूर्नामेंट में कितने लोगों ने भाग लिया है? तो 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 1300 से अधिक एथलीटों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। देखिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में जल जीवन मिशन के तहत फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को कितनी राशि जारी की है? तो देखिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसका उद्देश्य क्या है? पूरी इंडिया में घरों में नल के पानी के कनेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल जीवन मिशन का लक्ष्य है 2024 तक सभी ग्रामीण घर, जितने भी रूरल घर हैं, उसमें सुनिश्चित नल जल आपूर्ति और हर घर जल सुनिश्चित करना। अब यहाँ पर बात आ रही है जल जीवन मिशन की, तो आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 2019 में हुई। कब? 2019 में। इसमें घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से हर परिवार के हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ये मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
वर्तमान जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। दोस्तों आज की नॉलेज फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूं भारत के प्रमुख हाथी रिजर्व के नाम के बारे में। सबसे पहला है वायनाड हाथी रिजर्व, कहां पर है? केरल में है। सेकेंड टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स अनाईमुडी हाथी रिजर्व, कहां पर है? केरल में है। नेक्स्ट है नीलगिरी हाथी रिजर्व, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, देखिए तमिलनाडु में एक और हाथी रिजर्व, इसका नाम है श्री बिल्ली पुथुर हाथी रिजर्व। दोस्तों छत्तीसगढ़ में दो हाथी रिजर्व की बात करेंगे, एक है लेमरू हाथी रिजर्व और दूसरा है तमोर पिंगला हाथी रिजर्व। उड़ीसा में है वैतरनी हाथी रिजर्व, असम राज्य में है सोनितपुर हाथी रिजर्व, पश्चिम बंगाल में है मयूर झरना हाथी रिजर्व। लास्ट में बात करेंगे मेघालय, तो मेघालय में है गारो हिल्स हाथी रिजर्व। सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है ड्वेन ब्रावो। क्या नाम है? ड्वेन ब्रावो। इन्होंने लसित मलिंगा को पीछे छोड़ दिया है। किस टीम के लिए खेलते हैं ड्वेन ब्रावो? चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं और ये एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं। इन्होंने 171 विकेट लिए हैं आईपीएल में। दोस्तों सेकंड नंबर पे आते हैं लसित मलिंगा, जिन्होंने 170 विकेट लिए हैं। देखिए टाटा आईपीएल की शुरुआत हाल ही में कब हुई है? 26 मार्च 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। यहां पर बात आ रही है आईपीएल की, तो आईपीएल के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूं। आईपीएल की शुरुआत कब हुई है? 2008 में, 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई है। सबसे ज्यादा टाइटल जीता है मुंबई इंडियंस ने 5 बार। देखिए 4 बार टाइटल जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने, सेकंड नंबर पे चेन्नई सुपर किंग्स ने टाइटल जीता है। हाल ही में विजेता जो बनी है पिछले वर्ष की वो सीएसके ही है। आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो टाटा ग्रुप जो है इसका टाइटल स्पॉन्सर है। ये 26 मार्च से लेके 29 मई 2022 तक चलेगा। इसमें 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, 2 नई टीमें हैं, पहली लखनऊ सुपर जायंट्स और दूसरी गुजरात टाइटन्स। सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ईशान किशन। कौन है? ईशान किशन सबसे महंगे खिलाड़ी हैं जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे। 15.25 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा गया है। दोस्तों 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में किसने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार को ग्रहण किया? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है संजय महिंद्रू। क्या नाम है? संजय महिंद्रू। वाइस एडमिरल संजय महिंद्रू नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार को इन्होंने ग्रहण किया है। संजय महिंद्रू की बात करें तो ये एनडीए पुणे के पूर्व छात्र हैं। 1 जनवरी 1985 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए थे और ये सबमरीन और नेविगेशन स्पेशलिस्ट हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं किनका स्थान लेंगे? वाइस एडमिरल रवनीत सिंह का स्थान लेंगे। दोस्तों यहाँ पर बात आ रही है भारतीय नौसेना की, तो मैं आपको भारतीय नौसेना के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए भारतीय नौसेना की स्थापना आजादी के बाद 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को हुई। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 1612 को। नौसेना दिवस हर साल हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख का क्या नाम है आपसे पूछा जा सकता है? एडमिरल आर हरि कुमार। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनते जाइए। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। किस जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है? तो देखिए फैजाबाद जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट किया गया है। इंसान में सुअर की किडनी का पहला सफल ट्रांसप्लांटेशन हाल ही में किस देश में हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में इसकी शुरुआत की है। किस देश ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा? तो हाल ही में सऊदी अरब ने इसकी घोषणा की है। देखिए फ्रेंड्स 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इस पुस्तक को लिखा है श्री राम चौलिया जी ने। देखिए इसका विमोचन किसने किया है? तो विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में क्या बताया गया है? तो इस पुस्तक में बताया गया है भारत के जो बाहरी विरोधी हैं उनके द्वारा जो भारत में खतरा उत्पन्न हुआ, राष्ट्र की सुरक्षा पर जो खतरा उत्पन्न हुआ उसके लिए जो डिसीजन लिए गए हैं
इस पुस्तक में इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, श्री राम चौलैया कौन है? तो ये डीन है। कहाँ के डीन है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की ये वर्तमान में डीन है। दोस्तों, यहाँ पर बात आ रही बुक्स की, तो मैं आपको बताने वाला हूँ 2022 की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम के बारे में। देखिए, हाल ही में के श्याम प्रसाद के द्वारा पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया लिखी गई है। नेक्स्ट है दलाई लामा और डेसमंड टूटू, तो देखिए इनके द्वारा लिखी गई है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई बुक है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। द ग्रेट टेक गेम लिखी गई है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है अ नेशन टू प्रोजेक्ट। लास्ट में बात करेंगे बिल गेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल गेट्स ने हाउ टू प्रिवेंट दी नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक लिखी है। दोस्तों, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे सेलिब्रेटेड? तो देखिए, हाल ही में 2 अप्रैल को यह बाल पुस्तक दिवस मनाया गया। कब से मनाया जा रहा है? 1967 से हर साल 2 अप्रैल को मनाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल के द्वारा। यह एक प्रकार का एनजीओ है, गैर लाभकारी संगठन है। इस वर्ष कनाडा ने इसकी मेजबानी की है। थीम याद रखिएगा 2022 की, स्टोरीज आर द विंग्स दैट हेल्प यू फ्लाई एवरी डे। दोस्तों, यहाँ पे दिवस की बात आ रही है तो मैं आपको दिवस के देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिवस की बात आई है तो मैं आपको अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट दिवस बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस और उड़ीसा दिवस। हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 अप्रैल को। सीआरपीएफ शौर्य दिवस हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस, तो देखिए विश्व पुस्तक दिवस 3 अप्रैल को मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड मलेरिया डे, तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम 2 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करने वाले हैं। ध्यान से सुनते जाइए। पहला प्रश्न है, उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस कब मनाया गया? हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो मेघालय राज्य में। कहां पर है? मेघालय राज्य में। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विनय समररस योजना की शुरुआत की गई है? तो समररस योजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य में की गई है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का पता लगाया है? तो देखिए, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का पता लगाया है। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ। काजीरंगा नेशनल पार्क में पिछले 4 सालों में एक सींग वाले गेंडों की आबादी में कितनी वृद्धि हुई है? तो देखिए 200 गेंडों की वृद्धि हुई है। कौन सा राज्य वुल्फ स्टेट बन गया है? तो देखिए यह राज्य है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार में कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा, अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 31 मार्च को मनाया गया है। 2021-22 में शीर्ष फल उत्पादक राज्य कौन बना है? तो ये बना है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, तो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये रहा, महिला क्रिकेट विश्व कप को सबसे अधिक बार किस टीम ने जीता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, महिला वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा किस टीम ने जीता है? देखिए फ्रेंड्स, ये था 2 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 3 और 4 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारा मकसद है आपके समय को बचाना। 15 से 20 मिनट में क्वालिटी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके प्रोवाइड करना। दोस्तों, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू फ्रेंड्स।